आज का पहला प्रश्न है कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था और इनका दर्शन जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो लक्ष्मी थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी। अगला प्रश्न है कि सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, सोहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत के सबसे पहले सोहरावर्दी शाखा का प्रचार किया। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया। अगला प्रश्न है ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे उनका संबंध किस शासक से है? देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय या फिर वेंकट द्वितीय? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो है वो अराविड वंश का, ठीक है, अराविड वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य दार्शनिक जो और मातला अनंत नामक जो कवि था वो वेंकट द्वितीय के दरबार में रहता था। यानी ताताचार्य जो दार्शनिक थे और मातला अनंत जो कवि था वो वेंकट द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है विजयनगर के शासकों में से किसने राज व्यास की उपाधि धारण की? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। इसने राजधिराज परमेश्वर, महाराज धीराज, राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की। हरिहर द्वितीय वीरूपाक्ष का उपासक था। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मसूली। अगला प्रश्न है जयमल और फतेह नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या फिर रणथंभौर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मेवाड़। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल और फतेह पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबाग शाह या फिर महमूद शाह? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बारबक शाह। बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह और सज्जन बारबक शाह जो था एक सज्जन और कानून मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का संरक्षक था। उसी ने दाखिल दरवाजे का निर्माण कराया। पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ रचना कहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि दी गई थी? सैफुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन फिरोज शाह, नुसरत शाह या फिर हुसैन शाह? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हुसैन शाह। हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वह हिंदू और मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक, जगत भूषण उपाधियां प्रदान की। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। अगला प्रश्न है कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसे गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी कविताएं लिखता था और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या फिर 1 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 4। एक दो चार जो है वो सॉरी, इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 2 3 4, दूसरा तीसरा और चौथा। कश्मीर का अलाउद्दीन से कश्मीरी शासक जैनुलाब्दीन को वो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते थे, ना कि कश्मीर का अलाउद्दीन कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? हुसंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां या जफर खां? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन गयास शाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम, साहिब बेखबर, जहांदार शाह, लंपट मोर, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय घृत कायर? तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन शाह आलम घृत कायर। यही जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न स्थान में से किस पर नहीं बनवाई गई थी? अजमेर, जयपुर, दिल्ली और उज्जैन? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अजमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया और सुल्तान की उपाधि धारण की? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। किस जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया? यही गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, ठीक है, इसने फ्रांस और मैसूर के व्यक्ति, ठीक है, प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ना कि जर्मनी और मैसूर। अगला प्रश्न है, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह या नवाब कपूर सिंह? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? अल्फासो डी अल्बुकर्क, जोवा डी कैस्ट्रो, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस डी अल्मेडा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने 1532 में पुर्तगाली वायसराय बन के बताया था और इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर कोचीन? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मसूलीपट्टनम। डचों ने पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1616 में, सॉरी 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था? अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आया और मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने गया और जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? रिजविक की संधि, एक्सला सैपल की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि?
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक्सला सैपल के समय। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले और लियो कार्टियस। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लियो कार्टियस। अगला प्रश्न है, पहली बार कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? 1772, 1774, 1872 या 1874? तो सही इसका आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1774। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी और इसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1833 का चार्टर एक्ट, और सी ऑप्शन का वो है सही। अगला प्रश्न है, प्रथम निर्वाचक मंडल में किस के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा? रेमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू या फिर लॉर्ड मिंटो? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1909 अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी अधिनियम, 1935 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, जे बी कृपलानी और एन गोपाल स्वामी आयंगर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी जो थे वो प्रारूप समिति में शामिल नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं था? सती प्रथा का समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबलि प्रथा का अंत या व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। सती प्रथा का अंत 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830 और नरबलि प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक ने किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंथगो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया था और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। पहला दूसरा सही है और तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि यह लाइन जो है कार्ल मार्क्स ने नहीं बल्कि विलियम बेंटिक ने कही थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या फिर गांव? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो को, कैप्टन रीड को, दोनों को या फिर दोनों को बने? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता दोनों को माना जाता है, क्योंकि 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल में लागू किया गया और 1820 में इसे मद्रास और बाद में बॉम्बे में भी लागू किया गया। अगला प्रश्न है, तिनकटिया प्रथा में के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था?
1/3, 2/3, 3/20 या 1/20। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य। और यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। जबकि रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।